किसान भाई नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई हम कोई भी फसल लगाते हैं तो हमारी उससे ये अपेक्षाएं होती हैं कि इस फसल का जो प्रोडक्शन है अच्छा हो और क्वालिटी वाला हो। आपके इससे रिलेटेड हमें बहुत सारे कमेंट भी देखने को मिलते हैं कि हमने ये फसल लगाई है तो हम इसमें फूलों की संख्या कैसे बढ़ाएं, फलों की संख्या को हम कैसे बढ़ाएं, या हम अपने फलों के साइज को कैसे बड़ा करें, फलों को अधिक स्वादिष्ट कैसे बनाएं, अधिक क्वालिटी वाला फल हम कैसे तैयार करें जिससे हमें उससे ओवरऑल जो बेनिफिट है, मुनाफा है, वो अधिक मिल सके। तो देखिए आज का जो वीडियो है इसी से रिलेटेड होने वाला है। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपकी फसल के अंदर फूल कम है तो उनको कैसे बढ़ाएं, फलों की संख्या कम है तो आप क्या क्या केयर कर सकते हैं, कैसे ध्यान रखें जिससे फूल अधिक आए, फल अधिक आपको देखने को मिले, फ्लावर ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप आपको ऐसा में देखने को ना मिले। फलों का साइज आप बढ़ाना चाहते हैं तो फलों का साइज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन सा स्प्रे ले सकते हैं, क्या कौन सा फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं, क्या डोज रखनी चाहिए। तो आप कोई भी फसल लगाते हैं तो उसमें इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है और उसके साथ साथ हम और भी बात करेंगे कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो अच्छा होगा, इंफॉर्मेटिव होगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले आपने कोई भी फसल लगाई है अपने फील्ड के अंदर, चाहे कोई भी आपकी वेजिटेबल क्रॉप है, सीरियल क्रॉप है, कोई भी क्रॉप आपने लगाई है। वैसे मैं स्पेशली जो बात करने वाला हूँ वेजिटेबल्स क्रॉप की बात करूंगा कि आपने कोई वेजिटेबल्स क्रॉप लगाई है, कोई सब्जी वर्ग है, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, टमाटर, मिर्ची, बैंगन, भिंडी, तो इनका आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, इन पे फूलों की संख्या, फलों की संख्या, फलों का साइज कैसे बढ़ाएं, फलों की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें। तो देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैं आपको स्प्रे बताऊंगा वो तो आपको करना ही है, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि हमारे कोई भी पौधा है उसको लगभग 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है एक अच्छा सरवाइव करने के लिए या अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। यदि उनमें से कोई भी तत्व कम हो जाएगा तो आपका पौधा अच्छे से ग्रो नहीं होगा, सही फूल उस पर नहीं आएंगे, फल सेट उस पर सही नहीं होगा, फलों का साइज भी अच्छा नहीं होगा, तो आप उससे अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारी सॉइल के अंदर किस चीज की कमी है। वो हर फार्मर को पता होता है, या तो आप सॉइल टेस्ट कराएं, या आप जब बार बार क्रॉप लेते हैं तो क्रॉप पे कुछ डिफिशियंसी के जो सिम्टम्स हैं वो शो करते हैं, तो उससे भी आपको पता लग जाता है कि हमारी क्रॉप के अंदर इस तत्व की डिफिशियंसी है। तो जिस तत्व की कमी है पहले आपको उसको पूरा करना है। सोइंग टाइम में जब भी आप बुवाई कर रहे हैं तो बेसल डोज में भी उसको दे सकते हैं और स्प्रे में भी उसको दे सकते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पे, ताकि उस तत्व की कमी ना हो। यदि जो हमारे 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं उनमें से किसी भी तत्व की कमी हो जाए और जो मैं आपको स्प्रे बताऊंगा, फर्टिलाइजर बताऊंगा, आप उनको बेशक स्प्रे करें फिर भी आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे फसल के अंदर सभी जो पोषक तत्व हैं उनकी पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो रही है, हमारी सॉइल के अंदर वो पर्याप्त मात्रा में हमारे प्लांट को मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। जब वो अच्छी सही मात्रा में मिलेंगे जब भी कोई भी और स्प्रे अच्छा काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले, क्योंकि जब हम सभी पोषक तत्वों की पूर्ति उचित मात्रा में अपने प्लांट के अंदर कर रहे हैं तो हमें अलग से जो मैं स्प्रे बता रहा हूँ उनकी भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमारा पौधा हेल्दी ग्रो कर रहा है, हेल्दी बढ़ रहा है, उसको सभी पोषक तत्व मिल रहे हैं, तो जो हमारा फ्रूट साइज है या फ्रूट की क्वालिटी है या फ्रूट की संख्या है, फूलों की संख्या है, वो वैसे भी नॉर्मल होगी और अच्छी होगी, जिससे हमें मार्केट प्राइस अच्छा मिलेगा। उसके साथ साथ आप और भी चाहते हैं कि हमें इसमें और भी कुछ इंप्रूवमेंट देखना है, यानी कि हमारा जो फूल है और अधिक आए, फल और अधिक आए, फूलों की संख्या अधिक हो, फलों का साइज और बढ़े और फल अधिक स्वादिष्ट हो और वो अधिक क्वालिटी वाले हों। यदि आप ये सब चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा और भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कुछ ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज शुरू होने वाली है, आपको लगता है अभी फ्लावरिंग स्टेज शुरू होगी, तो उससे जस्ट पहले आपको क्या लेना है कि अपनी फसल पर एक पीजीआर का स्प्रे लेना है। पीजीआर की यदि मैं बात करूं तो एक तो आता है प्लानोविक्स के नाम से बायर कंपनी का, जिसमें अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड होता है, उसका आप स्प्रे ले सकते हैं। उसकी जो डोज हमें देनी होती है वो 4 से 5 ml प्रति 16 लीटर वाटर में मिलाकर देनी होती है, यानी कि 4 से 5 ml प्रति पंप हमें वो दवा डालकर और स्प्रे करना होता है। या एक और आता है जिसको हम ट्राइकोंटानॉल टेक्निकल के नाम से जानते हैं, 0.05%, इसी फॉर्मुलेशन में ये आता है पीजीआर।
तो ये मैरिकुलन के नाम से ये आ जाता है, ब्रांड नेम की मैं बात करूं तो आप इसका भी स्प्रे ले सकते हैं। तो प्लानोफिक्स और मैरिकुलन में से कोई एक चूज कर सकते हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। तो मैरिकुलन का जो हमें डोज रखना होता है वो रखना होता है 1.5 ml पर लीटर पानी में मिलाकर हमें उसका स्प्रे लेना होता है। तो एक पीजीआर कोई भी आप स्प्रे ले लें, क्योंकि पीजीआर जो होते हैं वो हमारी फसलों की अच्छी ग्रोथ के लिए, फसलों के अच्छे जड़ विकास के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, फसलों में फोटोसिंथेसिस को बढ़ा देते हैं और जो हमारे फूलों की संख्या उसको बढ़ाएंगे, फलों के साइज को इम्प्रूव करते हैं, फलों की संख्या को इम्प्रूव करते हैं, फलों की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये पीजीआर बहुत ही बेनिफिशियल होता है एक अच्छे उत्पादन के लिए। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसका कोई भी पीजीआर ले ले जो 2 मैंने बताए, लेकिन जब स्प्रे जो आपको करना है वो फ्लावरिंग से पहले ही आपको लेना है। जब भी फ्लावरिंग आपको लग रही है कि अब स्टार्ट हो जाएगी तो उससे 5 से 7 दिन पहले आप स्प्रे ले सकते हैं। उसके बाद जब भी आपकी फसल के अंदर फूल आ जाए, फ्लावरिंग स्टेज में आपको जो स्प्रे लेना है दूसरा, वो आपको जब भी फूल आ जाए तो आपको उस टाइम पे जो स्प्रे करना है, एक तो आता है हमारा NPK 05234 प्लस बोरॉन, जो हमारा 20% बोरॉन आता है, तो आप उसका एक स्प्रे ले सकते हैं। डोज क्या रखनी है, जो हमारा NPK 05234 है उसकी जो हमें डोज रखनी है 4 से 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। यदि 16 लीटर का टैंक है तो उसमें 75 से लेके 80 ग्राम आप NPK डाल के 05234 और टैंक में घोल सकते हैं। और उसके साथ साथ जो 22 से लेके 24 ग्राम जो हमारा बोरॉन है 20%, वो एक टैंक में डाल सकते हैं 16 लीटर के टैंक में। उसकी जो हमें डोज रखनी होती है बोरॉन की 1 से लेके 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखनी होती है। तो इन दोनों को मिलाएं और फ्लावरिंग स्टेज में आप इसका स्प्रे ले लें, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है और बोरॉन होता है। तो फॉस्फोरस की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है फ्लावरिंग स्टेज में, फूलों की संख्या को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। और बोरॉन जो होता है वो निषेचन की प्रक्रिया में हेल्प करता है, परागण की क्रिया में हेल्प करता है, जिससे फूलों से जो फल है वो अच्छे बन पाते हैं। तो इससे फूल अधिक आएंगे और फूलों से जो फल बनने की प्रक्रिया है वो तेज होगी। आप चाहें तो इसको ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। ड्रिप के माध्यम से देना चाहते हैं तो NPK 05234 जो है हमारा, उसके आप 5 से लेके 7 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं और बोरॉन 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको ड्रिप के माध्यम से भी चला सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा स्प्रे, या आप फर्टिगेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो दूसरा ये है, ये हमें ले रहा है फ्लावरिंग स्टेज में। उसके बाद हमें जब भी हमारी फसल के अंदर फ्रूटिंग स्टेज शुरू हो जाती है, तो देखिए फ्रूटिंग स्टेज के अंदर यानी कि हमारी फसल में फल बनना शुरू हो जाता है, तो उस समय हमें अपनी फसल पे जो ज़्यादा जरूरत होती है, एक तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है, दूसरा जो जरूरत होती है वो पोटेशियम की ज़्यादा जरूरत होती है फ्रूट के साइज को बढ़ाने के लिए। तो जब आपका फ्रूट आ जाए तो आप चाहते हैं फ्रूट का साइज अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, तो उसमें कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है और पोटेशियम बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो हमारे जो फल की सेल वॉल होती है, बाहर की जो लेयर होती है उसके निर्माण में हेल्पफुल होता है। तो जिससे आपने देखा होगा कि यदि टमाटर के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो टमाटर आप देख सकते हैं उसमें ब्लूसम एंड रॉट डिजीज आता है, क्योंकि उसका जो बाहर का हिस्सा है वो अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है। तो उसमें कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट का आप यूज कर सकते हैं फ्रूटिंग स्टेज में। यदि आप साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो वो स्प्रे में भी दे सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, या आप ड्रिप के माध्यम से भी चला सकते हैं। ड्रिप के माध्यम से वही 5 से 7 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से देना है। स्प्रे में यदि आप उसकी डोज देना चाहते हैं तो वो आप 4 से 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे भी कर सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट का फ्रूटिंग स्टेज में। उसके साथ साथ फ्रूट के थोड़ा सा जब बड़ा साइज हो जाता है उसका, तो उस समय आपको पोटेशियम लेना है। पोटेशियम काफ़ी अच्छा रहता है, या पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं, या 0050 NPK आता है उसका भी आप स्प्रे ले सकते हैं या पानी के साथ चला सकते हैं। क्योंकि जो पोटेशियम होता है वो हमारे फलों के साइज को बढ़ाने में, उनकी क्वालिटी को सुधारने में बहुत ज़रूरी होता है। तो पोटेशियम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फलों के अंदर। तो आप पोटेशियम को स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं, यदि आप NPK 0050 ले रहे हैं तो स्प्रे के माध्यम से भी आप उसको दे सकते हैं। और चाहे तो उसके साथ एक बार और आप बोरॉन को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बोरॉन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है उस समय। तो 2 स्प्रे आप बोरॉन के भी ले सकते हैं। फ्रूटिंग स्टेज में भी आप बोरॉन ले सकते हैं, क्योंकि जो बोरॉन है
वो फलों के जो बीज हैं तो बीज निर्माण में हेल्पफुल होता है, जिससे जो फलों की क्वालिटी है वो सुधरती है, और जो कोशिका भित्ति है उसके निर्माण में भी वो हेल्प करता है। तो इसलिए बोरोन भी आप ले सकते हैं, और जो हमारा पोटेशियम है उसका स्प्रे ले सकते हैं। तो बोरोन की मात्रा वही है कि आप 16 लीटर का यदि टैंक है तो उसमें 22 से लेके 24 ग्राम डाल सकते हैं, यानी कि 1 से लेके 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से हमें बोरोन की डोज रखनी होती है। उसके साथ साथ इसके साथ आपको पोटेशियम या तो एनपीके 0 जो हमारा 0050 है वो ऐड करना है। उसकी मात्रा आपको 4 से 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखनी होती है, यानी कि 16 लीटर के टैंक में आप 75 से लेके 80 ग्राम डाल करके स्प्रे भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप फर्टिगेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो फर्टिगेशन के लिए एनपीके 0050 जो लेना हो 5 से लेके 7 किलोग्राम लेना है, और फिर हमें बोरोन जो लेना है वो आधा केजी आप रख सकते हैं उसकी डोज नेक्स्ट टाइम के लिए। तो इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा पोटेशियम है 0050, उसका एक और आप एप्लीकेशन कर दें जो हमने पहली बार किया है, उसके लगभग 7 से 10 दिन बाद एक बार जो केवल पोटेशियम को आप फिर से अप्लाई कर दें, या तो स्प्रे के माध्यम से दे दें या फर्टिगेशन के माध्यम से दे दें केवल पोटेशियम। तो आप देखेंगे कि आपकी फसलों के अंदर यदि आप ये जो मेथड है मैंने बताया, ये जो स्प्रे है या जो फर्टिगेशन है, यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे आपकी फसलों के अंदर अधिक फूल आएंगे, अधिक फल आएंगे, फूलों से अधिक फल बनेंगे, फलों का साइज अच्छा होगा, फलों की क्वालिटी अच्छी होगी, ओवरऑल जो प्रोडक्शन है आपको काफी बेहतर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।